और ये विधानसभा सीट है नौतन विधानसभा। पश्चिमी चंपारण लोकसभा में ये विधानसभा आती है और फिलहाल बीजेपी के नारायण प्रसाद यहाँ पर काबिज हैं। तो क्या नौतन हमेशा से बीजेपी कैंडिडेट को चुनती रही है या फिर यहाँ पार्टियां बदल कर चुनाव जीतती रही हैं? यहाँ के समीकरण किसको फेवर करते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। रंजन जी, अगर नौतन को आप स्कैन करते हैं तो नौतन क्या बताता है? नौतन में कौन से फैक्टर काम करते हैं? कौन जीतता रहा है? किसके लिए कौन चुनौती बनता है यहाँ? देखिए, नौतन विधानसभा सीट जो है वो बहुत खास सीट है। दरअसल ये सीट बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री केदार पांडे की कर्मभूमि रही है और चूंकि ये केदार पांडे की कर्मभूमि रही है तो वो यहाँ से चुनाव जीतते रहे, तो इसीलिए शुरुआती चुनावों में आपको कांग्रेस का दबदबा साफ तौर पर दिखेगा। 4 बार जो है केदार पांडे यहाँ से चुनाव जीते और जब वो लोकसभा के लिए चुन लिए गए तो उनकी पत्नी भी यहाँ से 2 बार चुनाव जीती। तो पति पत्नी मिलकर 6 बार इस सीट पर काबिज रहे हैं। तो कांग्रेस का दबदबा आपको यहीं पर मजबूत दिखता है। अगर आप नौतन विधानसभा सीट को स्कैन करें तो आपको दिखेगा कि यहाँ 1951 में पहला चुनाव हुआ और तब पार्वती देवी कांग्रेस के उम्मीदवार थी, वो यहाँ पर चुनाव जीती। तो नौतन की जो पहली विधायक हैं वो आपको पार्वती देवी हैं, वो कांग्रेस की थी। लेकिन जब 1951-52 में ये चुनाव हो गया तो फिर नौतन सीट को विलोपित कर दिया गया। 1957 और 1962 में यहाँ कोई चुनाव नहीं हुआ। फिर जाकर यहाँ चुनाव हुआ 1967 में और फिर जो है यहाँ पर एक सिलसिला शुरू होता है केदार पांडे की जीत का। वो जो है लगातार यहाँ से 4 बार चुनाव जीतते हैं, 1967 में, 69 में, 72 में, 77 में। इसके बाद वो लोकसभा के लिए चुन लिए जाते हैं और यहाँ पर जो है वो इंदिरा गांधी की सरकार में रेल मंत्री बनाए जाते हैं। जहाँ तक उनके मुख्यमंत्री बनने का समय है वो 19 मार्च 1972 से 2 जुलाई 1973 तक बिहार के 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर काम उन्होंने किया था। अब आप देखते हैं कि इसके बाद 1980-85 में कमला पांडे यहाँ से चुनाव जीतती हैं, केदार पांडे की ही पत्नी। तो कुल जो 1951 से 1985 के बीच में 7 चुनाव हुए नौतन में, उसमें 7 के 7 बार जो है कांग्रेस पार्टी को ही जीत मिली। ये बात अलग है कि कभी सीपीआई, कभी जनसंघ, कभी सोशलिस्ट पार्टियां कांग्रेस का मुकाबला करते रहीं, लेकिन जीत नहीं नसीब हुई किसी भी पार्टी को। सिर्फ कांग्रेस और कांग्रेस ही जीतती रही नौतन में टिल 1985। लेकिन 1990 से सब कुछ बदल गया। 1990 जो है आता है और 1990 में पहली बार जो है यहाँ सीपीआई को जीत मिलती है, वो सफल होता है यहाँ पर। और फिर जो है आप देखते हैं कि 95 में निर्दलीय को सफलता मिलती है। लेकिन उसके बाद इस सीट पर नीतीश कुमार का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखता है। पहले समता पार्टी और फिर जेडीयू, इनके जीत जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ तक कि बीएसपी जो है उसका भी यहाँ पर एक प्रभाव दिखा और ऐसा हुआ कि 2009 के बाई इलेक्शन में नौतन में जो है वो हाथी की चाल नौतन चला और बीएसपी को कामयाबी मिली 2009 के बाई इलेक्शन में। जहाँ तक बीजेपी की बात है तो नौतन में पहली बार कमल खिला 2015 में और फिर वो दूसरी बार 2020 में भी खिला। तो ये सारी चीज़ें इतिहास की बातें हैं। 1990 से 2020 के बीच में जो 9 चुनाव हुए उसमें जेडीयू को 3 बार, समता पार्टी को 1 बार। तो मतलब जो नीतीश कुमार की पार्टियां हैं रही, जेडीयू और उससे पूर्ववर्ती समता पार्टी 4 बार कामयाबी है, बीजेपी को 2 बार, सीपीआई, बीएसपी और निर्दलीय 1-1 बार जो है यहां पर चुनाव जीतने में सफल रहे। हालांकि यहां एमवाई स्ट्रांग है, लेकिन समीकरण कुछ इस तरह से उलझे हुए हैं कि वो अक्सर एनडीए को सपोर्ट कर देते हैं और इसलिए आप देखेंगे कि एमवाई के स्ट्रांग
रहने के बावजूद यहां आरजेडी को अब तक जीत नसीब नहीं हुई है। कुल 16 चुनाव अब तक नौतन में हुए हैं, जिसमें कांग्रेस को 7 बार कामयाबी मिली, जो लगातार उसने 7 जीत 1985 तक हासिल की। सीपीआई को 1 बार सफलता मिली, निर्दलीय 1 बार जीते, समता पार्टी भी 1 बार जीती, जेडीयू 3 बार, बीएसपी 1 बार और बीजेपी को 2 बार यहां पर सफलता मिली। अगर सबसे सफल उम्मीदवार की बात करें तो केदार पांडे का नाम सामने आता है। 4 बार जो है वो यहां से चुने गए। बैद्यनाथ प्रसाद महतो जेडीयू से चुनाव लड़ते थे, वो आपको 3 बार यहां से चुनाव जीते। और नारायण प्रसाद जो अभी विधायक हैं, वो भी 3 बार जो है यहां पर चुने गए। नीतीश सरकार में एक वक्त मंत्री भी थे। तो अब हम यहां देख लेते हैं कि पिछले 3 चुनाव में क्या कुछ हुआ है। तो आपको दिखेगा कि यहां पर भी ट्रायंगुलर या मल्टी कॉर्नर फाइट जो है वो होती है। 2010 में मनोरमा प्रसाद जेडीयू के टिकट पर चुनावी मैदान में थी, कुशवाहा जाति से आती हैं। 40,894 वोट उनको आए थे, 36.48% वोट। और उनके अपोनेंट थे नारायण प्रसाद, जो तब सिटिंग विधायक थे। दरअसल यहां पर अगर आप बीएसपी को जो एकमात्र जीत मिली 2009 के बाई इलेक्शन में, तब नारायण प्रसाद ही हाथी पर सवार थे, तो वो दूसरे स्थान पर रहे। लेकिन 2010 में वो एलजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। 18,130 वोट उनको आया, 16.17%। सीपीआई यहां पर तीसरे स्थान पर रहा, 15,764 वोट, 14% वोट उनको भी आया। अमर यादव यहां पर बीएसपी के उम्मीदवार थे, चौथे स्थान पर 8,521 वोट, 7.5% वोट। और कांग्रेस यहां पर चुनाव लड़ रही थी, वो 5वें पोजीशन पर चली गई, 6,484 वोट, 5.78% वोट। तो यहां पर इस मल्टी कॉर्नर फाइट में मनोरमा प्रसाद 22,764 वोटों से चुनाव जीतती हैं। फिर 2015 में जबकि महागठबंधन बन चुका था, जेडीयू आरजेडी कांग्रेस तीनों एक साथ थे, सिटिंग सीट थी जेडीयू की, तो महागठबंधन में यह सीट लड़ने के लिए जेडीयू को ही दी गई। और बैद्यनाथ प्रसाद महतो जो है यहां पर जेडीयू के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे। इससे पहले 2005 के फरवरी और अक्टूबर में बैद्यनाथ प्रसाद महतो विधायक रह चुके थे नौतन से। तो बैद्यनाथ प्रसाद महतो के सामने बीजेपी ने नारायण प्रसाद को चुनावी मैदान में उतार दिया। और इधर जो है राजकुमार प्रसाद निर्दलीय थे, सीपीआई ने भी अपना प्रत्याशी दिया था। लेकिन अगर आप यहां देखें तो आपको ऑलमोस्ट आमने सामने की लड़ाई रही, जिसमें नारायण प्रसाद को आए 66,697 वोट, 44.35% वोट। और बैद्यनाथ प्रसाद महतो को आए 52,362 वोट, मतलब 34.82% वोट। तो यहां नारायण प्रसाद 14,335 वोटों से चुनाव जीतने में सफल रहे, महागठबंधन की लहर में भी। अब 2020 आया तो परिस्थितियां नारायण प्रसाद के और अनुकूल हो गई, क्योंकि जेडीयू अब साथ आ चुका था। उधर ये सीट महागठबंधन में कांग्रेस को लड़ने के लिए दी गई। और मनोरमा प्रसाद जो कि 2010 में विधायक रही थी, वो जो है चुनावी मैदान में निर्दलीय जो है ताल ठोकने के लिए उतर गई। आरएलएसपी ने नंदकिशोर प्रसाद को यहां पर टिकट दिया। तो एक ट्रायंगुलर फाइट हुई यहां पर। नारायण प्रसाद को आया 78,657 वोट। 2015 में उनको 44.35% वोट आया था। 2020 में वो लगभग 47% हो गया, तो 2.5% का इजाफा हुआ उनके वोट में। शेख मोहम्मद कामरान कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर यहां चुनावी मैदान में थे, उनको 52,761 वोट आए, 31.5% वोट। और मनोरमा प्रसाद जो है 15,421 वोट लाने में कामयाब रही, 9.21% वोट। तो नारायण प्रसाद जो है वो 25,796 वोटों से चुनाव जीतने में सफल रहे, मतलब उनका जो मार्जिन था वो और बड़ा हो गया। अब सवाल उठता है कि इस बार कौन?
तो नारायण प्रसाद 2 बार से कमल खिला रहे हैं, तो ज़्यादा संभावना ये है कि तीसरी बार कमल खिलाने की जिम्मेदारी भी नारायण प्रसाद को ही दी जाएगी, ऐसा दिखता है। अगर किन्हीं कारणों से वो चुनाव नहीं लड़ते हैं, चाहे उम्र वजह हो, तो उनके बेटे यहाँ से दावेदार हो सकते हैं। कांग्रेस से अगर देखें तो शेख मोहम्मद कामरान जो कि पिछला चुनाव लड़े थे, एआईसीसी मेंबर हैं, उनका दावा तो बनता ही है क्योंकि पिछला चुनाव लड़े थे, लेकिन उनकी हार जो है वो 25,796 वोटों से हुई थी। और जो एक अघोषित रूल महागठबंधन ने बनाया है, जो कि चर्चा में आती है बात सुनने को, कि 15,000 से अगर ज़्यादा का मार्जिन है तो या तो कैंडिडेट बदलेगा या पार्टी बदलेगी, सिंबल बदलेगा। तो ऐसी परिस्थिति में शेख मोहम्मद कामरान जो है, चूंकि 25,000 से ज्यादा वोटों से हारे थे, तो उनके टिकट पर एक संशय हो सकता है। लेकिन कुछ और भी दावेदार हैं, तबरेज अहमद हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, राजकुमार कुशवाहा का भी नाम आता है, आरजेडी से अमर यादव जो है वो कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर कि उनको टिकट मिले। लेकिन जो यहाँ का जातीय समीकरण आप देखिएगा तो यहाँ पर जो निषाद वोटर्स हैं, मल्लाह वोटर्स हैं, उनकी संख्या जो है वो अच्छी है। तो अगर महागठबंधन एक स्ट्रैटेजी बनाता है तो वो ये सीट वीआईपी को दे सकता है। वीआईपी के जिला उपाध्यक्ष हैं इमरान खान, वो प्रयास करते हुए दिख रहे हैं। कुछ और भी दावेदार हैं अलग अलग पार्टियों से, और वो कृष्णदेव चौधरी प्रयास कर रहे हैं, संतोष चौधरी वो यहाँ पर जो है चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो शायद जनसुराज का दामन थामे। तो ये बहुत सारे, मनोरमा प्रसाद के भी जनसुराज के से लड़ने की एक बात जो है वो कही जाती है। लेकिन देखना है, अभी कुछ भी समय एक बचा हुआ है, क्या तय होता है। हम एक अनुमानित जो जाति समीकरण है उसको हम समझते हैं, ये आंकड़े एक अनुमान पर आधारित हैं जिनका हम विश्लेषण करके आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ जो अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं वो 12.5% हैं, 12.45%। जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनकी संख्या अच्छी खासी है, 17.3%। और यादव यहाँ 10.5 से 11.5%। तो आप जो MY देखती हैं वो 28 से 29% के आसपास पहुंच जाता है। तो यहां पर अगर वो अन्य वोटों को महागठबंधन अपनी तरफ करे तो फाइट तगड़ी हो सकती है। राजपूत 3 से 4%, भूमिहार 1 से 2%, ब्राह्मण 4 से 4.5%, तो सामान्य जाति के 8 से 10% वोट होते हैं। कोयरी मतलब कुशवाहा वोटरों की संख्या यहाँ बहुत अच्छी है, 10.5 से 11.5%, और कुर्मी 6 से 7% हैं। तो अगर आप कोयरी कुर्मी को मिला लें तो ये एक स्ट्रांग चंक बनता है 17 से 18% का। और वैश्य वोटर्स तो यहाँ पर जो हैं वो आपको निर्णायक साबित हो सकते हैं, 16 से 17% जो हैं यहाँ वैश्य वोटर्स हैं। और चूंकि नारायण प्रसाद भी वैश्य वर्ग से ही आते हैं तो ये वोट एक्यूमुलेट होके उनको एक तरफ मिलते हैं, और सामान्य जाति के वोट होते ही हैं। और जब नीतीश कुमार साथ होते हैं तो यहाँ पर लवकुश के वोट भी उन्हीं को जाते हैं। तो इसका फायदा जो है यहाँ नारायण प्रसाद उठाते हैं। इस बार तो चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा भी उनके साथ हैं, तो ये दावा उनका और थोड़ा सा मजबूत होता हुआ दिखता है। लेकिन यहाँ पर जो मल्लाह वोटर्स हैं जिनकी चर्चा मैं कर रहा था वो 8 से 10% हैं। तो अगर वीआईपी का कैंडिडेट होता है तो मल्लाह वोटर्स टुवर्ड्स महागठबंधन शिफ्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर वीआईपी के कैंडिडेट नहीं होते हैं तब ये वोट कितना ट्रांसफर होगा या कितना प्रतिशत ट्रांसफर होगा, ये देखना जो है वो दिलचस्प होगा। अदर ओबीसी ईबीसी भी यहाँ 6 से 7% हैं। तो यहाँ पर महागठबंधन को जीत के समीकरण खुद बनाने होंगे, एक स्ट्रैटेजी बनानी होगी और उस पर काम करना होगा। तो अब देखना है कि यहाँ बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन से कौन सा दल उतरता है, कांग्रेस, आरजेडी या वीआईपी।
तो ये चीजें जो है वो तय करेंगी। फिलहाल नौतन में ये देखना है कि कुछ नया रिजल्ट आता है, क्या आरजेडी यहां पर जो है वो पहली बार लालटेन जला पाएगा। ये एक बड़ा चैलेंज है आरजेडी के लिए भी। लेकिन अगर आरजेडी यहां चुनाव नहीं लड़ता है तो महागठबंधन की कौन सी पार्टी होती है जो यहां बीजेपी का मुकाबला करेगी, वो देखना होगा। लेकिन नौतन में एक दिलचस्प मुकाबला होगा। चलिए, तो ये नौतन की पूरी कहानी थी। नौतन में किस तरह का मुकाबला होगा और पहले कैसे परिणाम आते रहे हैं, समीकरण क्या कहते हैं। फिलहाल नजरें टिकी होंगी कि प्रत्याशी कौन होगा नौतन में और किन के बीच ही मुकाबला होगा और कितना दिलचस्प मुकाबला होगा। समीकरण क्या पार्टियां साथ पाती हैं या फिर उसमें थोड़ा उलटफेर होता है, हमारी नजर इस पर बनी रहेगी।